हम बात कर रहे हैं कानपुर की सच्ची घटना, जिसमें दो मतलब पति पत्नी तलाकशुदा जो ट्रेन में मिले। नीचे स्टेशन पे ट्रेन रुकती है और तभी योगेश की नींद खुल जाती है। ऊपर वाली सीट में वो लेटा होता है और नीचे रागनी बैठी होती है सीट पे। लेकिन तभी रागनी की नज़र पड़ती है योगेश के ऊपर। तभी योगेश को देख के वो दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है, लेकिन योगेश ऊपर से नीचे उतरता है। तभी रागनी के बगल में एक शख्स बैठा होता है, उसको बोलता है कि भैया आप थोड़ा दूसरी सीट में बैठ जाइए। लेकिन तभी वो जाता है, अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करता है और बोलता है कि अभी तक आपने शादी नहीं की और बताओ। तो रागनी बोलते नहीं, आपने कर ली। बोला नहीं, मैं भी नहीं किया। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी एक कुल्फ़ी वाला आता है। लेकिन तभी फिर कुल्फ़ी बोलता है कि खा लो, लेकिन वो बोलती है कुल्फ़ी मैं तभी खाऊंगी जब मैं पैसे दूंगी। तो बोलता है चलो ठीक है, तुम ही ले लो। फिर वो कुल्फ़ी दोनों खाते हैं और बातें करते रहते हैं। तभी रागनी पूछती है कि माँ कैसी है। बोलती है माँ तो आपको बहुत याद करती थी। उसको क्या पता कि तलाक के बाद पत्नी घर नहीं आती है, तो वो हमेशा आप ये बोलती थी कि बेटा बहू को कब लाएगा, लेकिन उसको पता नहीं था। लेकिन रागनी बोलता है कि माँ को तो 2 साल गुजरे हुए हो गए हैं। माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, मैं भी अकेला हूँ, बस अपना खा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, ज़िंदगी काट रहा हूँ। तभी रागनी बोलती है मैं भी एक छोटी मोटी नौकरी करने लगी हूँ, टीचर नौकरी पढ़ाने लगी हूँ स्कूल में। लेकिन तभी योगेश बोलता है कि तुमने उस दिन मना कर दिया था, 40 लाख रुपए ले लिए होते तो आज तुम्हारा खुद का बिजनेस होता, खुद का स्कूल होता तुम्हारा, तो तुम क्यों। लेकिन तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हारा खुद का स्कूल हो जाता, तुम्हारा खुद का बिजनेस होता। योगेश रागनी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो रागनी बोलती है कि मैं जा रही हूँ अपनी माँ को देखने, भाई के पास रह रही कानपुर में। और आप कहाँ जा रहे हैं। तो योगेश बोलता कि मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ। दोनों एक ही प्लेटफार्म में बैठे थे और फिर जब उतरने वाले होते हैं, तभी रागनी बोलती है कि वो योगेश बोलता है कि काश मैंने वो बहुत ही बड़ी गलती मैंने कर दी थी, जो मैंने तुम्हें तलाक दे दिया था। और तुमने भी वहीं पे रागनी भी बोलती कि अब क्या हो सकता है, हमें सोचने समझना और सोच समझ के भी कदम उठाना चाहिए था, जो हमने तलाक दे दिया था। वहीं पे योगेश बोलता है कल फिर मिलेंगे। तो बोलती हाँ ठीक है मिलेंगे। लेकिन वहीं पे दोनों आते हैं, फिर से प्लेटफार्म में पहुंच जाते हैं। गाड़ी को आने में करीब 8 घंटा था। गाड़ी को आने में करीब 8 घंटा था। तो दोनों बात कर रहे होते हैं और बैठे होते हैं। लेकिन तभी दोनों में काफ़ी बातें होती हैं। तभी योगेश बोलता है कि माँ को तो मरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन माँ तुम्हें बहुत ही ज़्यादा याद करती थी और तड़पती थी। लेकिन उसको क्या पता कि तलाकशुदा औरत घर नहीं आती है। लेकिन रागनी वहीं पे बैठी होती है और बहुत ही ज़्यादा रोती है। बोलती काश तुमने शराब पीना छोड़ दिया होता तो मैं शायद हम दोनों अलग नहीं होते। लेकिन वहीं पे योगेश भी पछताता है कि मैंने अब पीना भी छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है और अब मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ, बस अपना खाता हूँ, कमाता हूँ, रहता हूँ। लेकिन वहीं पे रागनी बहुत ही ज़्यादा रोती है। उसके सर पे योगेश के सर में अपना कंधा रख लेती है और रोती रहती है और सोचती है। लेकिन फिर गाड़ी आ जाती है, दोनों बैठ जाते हैं गाड़ी में। लेकिन जहाँ जहाँ दोनों को उतरना होता है, लेकिन वो उतरती नहीं है। बोलती है मुझे अपने ससुराल जाना, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। लेकिन दोनों खुशी खुशी फिर से जहाँ पे स्टेशन रहता है वहाँ पे उतरते हैं और दोनों ने अपनी अपनी गलती मान ली। फ्रेंड्स, बस दोनों का घर बिगड़ा हुआ घर बस गया और दोनों अच्छे से हंसी खुशी रहने लगे। फ्रेंड्स, तो आप लोग ये कानपुर की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में जो था फिर वीडियो कैसा इस वीडियो को एंड करते हैं।